दोस्तों मैं हूं मुनाजिर और आज है 1 जुलाई 2026। मिडिल ईस्ट में दोस्तों इस वक्त पिछले कुछ घंटों में बहुत बड़ी हलचल हुई है और ये रही उस हलचल की खास हेडलाइंस। कतर पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप की तो सबसे खास आदमी, फिर भी ईरान ने साथ बैठने से आखिर क्यों कर दिया इनकार, जानेंगे हम इस वीडियो में। इधर इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में जोरदार धमाके। रूसी मीडिया का दावा है कि अमेरिकी एम्बेसी को ड्रोन से निशाना बनाया गया है। ईरान में सिक्योरिटी की बड़ी लापरवाही, 2 ईरानी कमांडोज का घर में घुसकर कत्ल और सीरिया में अपना अहम मिलिट्री डिवाइस छोड़कर भागे इस्राएली फौज। चलिए इन तमाम खबरों का निचोड़ एक एक करके आसान जबान में समझते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी खबर जो है वो कतर से आ रही है, जहां हाई लेवल ड्रामा चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के 2 सबसे खास और करीबी लोग स्टीव विट्कोफ और उनके दामाद जेरेड कुशनेर कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुंच चुके हैं। मकसद साफ था, ईरान के डेलीगेशन के साथ टेबल पर बैठना और मिडिल ईस्ट के तनाव को कम करना। लेकिन कतर की फॉरेन मिनिस्टर ने जो ऑफिशियल बयान जारी किया है उसने सबको हैरान कर दिया, चौंका दिया। मिनिस्टर का कहना है कि दोनों वफूद के बीच यानी दोनों डेलीगेशंस के बीच कोई डायरेक्ट यानी फेस टू फेस मुलाकात नहीं होगी, फेस टू फेस बात नहीं होगी। दोनों अलग अलग कमरों में बैठेंगे और सिर्फ मेडिटर्स के जरिए ही बातचीत की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दूरी क्यों? तो इसकी 2 सबसे बड़ी वजह सामने आई है। पहली ये कि ईरान के $6 बिलियन जो फ्रीज पड़े हैं, जो अभी तक ईरान को ट्रांसफर नहीं हुए हैं। ईरान का कहना है कि जब तक ये फंड रिलीज नहीं होते वो फेस टू फेस बात नहीं करेंगे। दूसरी वजह और भी सख्त और कड़ी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक एमओयू की तमाम शराइत पूरी नहीं होती ईरान मजीद कोई मुज़ाकरात यानी बातचीत नहीं करेगा। कालीबाफ ने तो यहां तक धमकी दे दी कि अगर अमेरिका ने हमारा तेल रोकने की कोशिश की तो याद रखना दुनिया में कोई भी तेल से फायदा नहीं उठा सकेगा। यानी अब नए हुर्मुज को ब्लॉक करने का सीधा सीधा इशारा है। दोस्तों इसी माहौल को मजीद गर्म करते हुए ईरान के वजीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अर-रिजा ने भी कतर को फोन करके वार्निंग दे डाली कि हमारी उंगलियां इस वक्त ट्रिगर पर है। अगर जंगबंदी की खिलाफ थोड़ी सी भी खिलाफ वर्जी हुई तो तेहरान बिना हिचकिचाहट के हमला कर देगा। अब रुख करते हैं मिडिल ईस्ट से आने वाली अगली बड़ी और सनसनीखेज हेडलाइन की तरफ। रूसी मीडिया ने एक चौंका देने वाला दावा किया है कि इराक के दारुल हुकूमत बगदाद की हाई सिक्योरिटी ग्रीन जोन में वाकई अमेरिकी एम्बेसी पर ड्रोन से निशाना बनाया गया, जहां जोरदार धमाके सुने गए। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया कि इस ड्रोन हमले से इमारत को कितना नुकसान पहुंचा है या कोई जानी नुकसान हुआ है या नहीं, लेकिन बगदाद में इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दिया गया है। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में हुए इस धमाके के बाद अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो खुद ईरान के अंदर से आ रही है। ईरान के पावाह शहर में, जो इराकी बॉर्डर के बिल्कुल पास है, सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, लापरवाही सामने आई है। वहां कुछ हथियारबंद हमलावरों ने ईरान की सबसे खास मिलिट्री फोर्स यानी ईरानी कमांडोज के 2 मेंबर्स को उनके ही घर में घुसकर गोली मार दी, जिसमें उनकी मौत हो गई और 2 जख्मी भी हुए। ईरानी मीडिया का दावा है कि इस हमले के पीछे अमेरिका और इसराइल से जुड़े दहशतगर्द ग्रुप का हाथ है। और अब यह सवाल उठ रहा है कि जंग के इस नाजुक दौर में बॉर्डर के पास ईरान की अपनी सिक्योरिटी इतनी कमजोर आखिर क्यों और कैसे हो सकती है? अब बात करते हैं आज की आखिरी बड़ी हेडलाइन की, जो सीरिया के मैदान जंग से आ रही है। सीरिया के दुरहा सूबे में मकामी गांव वालों और इस्राएली फौजी के बीच आमने सामने की लड़ाई के बाद इस्राएली फौज को वहां से पीछे हटना पड़ा। दावा किया जा रहा है कि इस्राएली फौजी वहां इतनी जल्दीबाजी में पीछे हटे कि अपना एक इंतहाई अहम मिलिट्री डिवाइस वहीं छोड़ दिया।
جس میں نقشے اور نیگوشیشن کا خفیہ ڈیٹا موجود تھا، اور جو اب سیریا کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ اس پورے معاملے پر سیریا کے صدر احمد الشرا نے اسرائیل کو کڑی وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ بڑی طاقت ہونے کا گھمنڈ نہ کرو۔ جنگ شروع کرنا آسان ہے، لیکن اس کے نتائج بھگتنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی تازہ رپورٹ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے دھنیہ واد، سلامت رہیے، خوش رہیے۔